नमस्कार। मैं हूँ छाया भोसले, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। महाराष्ट्र से हूँ मैंने 2 वीडियो बनाए थे जो मराठी में थे। आज ये वीडियो मैं जानबूझकर हिंदी में बना रही हूँ। यदि मुझसे हिंदी बोलने में, बात करने में गलती होती है तो प्लीज़ थोड़ी सी सुधार लीजिए, क्योंकि हिंदी में बात तो नहीं करते हम लोग, मराठी में बात करते हैं। हमारी मातृभाषा मराठी है। कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में अच्छी तरह से बात कर सकूँ, आपकी तरह आप तक मैं पहुँच सकूँ। भैया बात ये हो रही है आलोक भैया, आपके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहन ज्योति, आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आलोक भैया, आप हीरो बन गए, सच में हीरो बन गए। आप तो भारत देशवासियों के दिलों में छा गए। आपने तो सबका मन जीत लिया। सब महिलाएं भी, पुरुष भी आपकी तरफ है। सब कह रहे हैं ज्योति गलत है, ज्योति ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो आज वो आपके साथ व्यवहार कर रही है वो सब गलत है। आप बिल्कुल सच है। आपको कैमरे के सामने रोता देख महिलाएं भी तड़प उठी है। आपकी बच्चियां दोनों हंसी खुशी उनकी तरफ देखकर सभी बोल रहे हैं। उनके बारे में सोचकर मैं भी बोल रही हूँ, ज्योति आप बहुत गलत कर रहे हो। यदि बच्चियां बड़ी होगी, ये वीडियो जब चलेगा, जब न्यूज चैनल वो आगे बड़ी होकर देखेगी तो उन पर बहुत असर होगा, उनकी मानसिकता पर बहुत असर होगा। आपका घर का आपसी मामला था, आप दोनों ने मिलकर ही सुलझाना चाहिए था। ये मीडिया तक आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये मीडिया तक आप लेके क्यों आए? आलोक भैया, आप मीडिया तक लेके आए हो। एक संदेश और मीडिया को पहुंचा दीजिए कि सभी महिलाएं, सभी बहनें मेरी पत्नी की तरह बेवफा नहीं है। तो भैया मैं हाथ जोड़कर आप सबको गुजारिश करता हूँ कि अपनी पत्नियों का पढ़ाई लिखाई करना मत रोकिए। सभी ज्योति नहीं होती है भैया। क्या असर हो रहा है आप देख रहे हो? सभी महिलाओं पर असर हो रहा है। आपने आपकी व्यथा चैनल में आके लिख कर दी। आपने सबको बता दिया कि आपकी पत्नी कितनी बेवफा है, उसके अनैतिक संबंध है। वो मेरे पीठ पीछे वो एक शख्स जो है मनीष दुबे, उसके साथ उसके संबंध बना रही है, मेरे से तलाक चाह रही है, मुझे उससे तलाक नहीं देना है, मेरे बच्चियों से वो मिलने नहीं दे रही है। जबकि आपने उसका बहुत साथ दिया है। हम क्या बोलेंगे मराठी में उसको? अपकारी, कृतज्ञ। वो आपकी शुक्रगुजार होनी चाहिए। उसकी इतनी साधारण परिस्थिति है माँ बाप की, जहाँ उसका बाप एक आटे की चक्की में काम करता है, वहाँ से आप ब्याह के उसे लाते हो। बीएड हुई लड़की जो पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, उसे आप पढ़ाते हो, आप उसका साथ देते हो। भैया 5 साल तक आपने फैमिली प्लानिंग की होगी। ये मैं कह रही हूँ बहन, मैं कह रही हूँ। 5 साल में बच्चे के लिए लोग कितना तगादा लगाते हैं, घर वाले, सास ससुर, समाज, आजू बाजू वाले। 1 साल में बच्चे का पलना नहीं हिला आपके घर में। अभी तक आपके बहू को बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन आपने समाज की परवाह नहीं की। उस वक्त आपने आपकी बीवी का साथ दिया। इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ भैया। वो बेवफा है, उसे समझ नहीं आ रही आपकी अच्छाई भैया। आपने 5 साल में उसे लोन लेके, आपके पापा जी ने लोन लेके उसे पढ़ाया, अच्छी ट्यूशन्स दी। हजरतगंज में एक अच्छे एरिया में आपने उसको किराए से मकान लेके उसमें 1.5 साल रखा, चूल्हा चौका संभाला, बर्तन मांजना, चूल्हा चौका करके, सास ससुर का करके, घर का काम करके, फिर पढ़ाई लिखाई करना औरत को नहीं होता है, वो थक जाती है। घर का काम करते करते औरत थक जाती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती है। बहुत ऐसी कम महिला है जो घर का काम काज संभाल के बहुत बड़ी अफसर बनी है। ये उनका ढाढ़स है, उनकी ताकत है। ये नहीं कर पा रही, इसका आपने पूरा साथ दिया।
इसको आपने करने नहीं दिया भैया। आप बहुत अच्छे पति हो। ऐसा पति भाग्य वालों को ही मिलता है। उसका भाग्य अच्छा था, लेकिन वो अभागी आपको समझ नहीं पा रही है। हम आपके साथ हैं भैया, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप एक बारी पूरे मीडिया में बता दीजिए कि जो कुछ मैंने किया है वो अगर सही है। आपने उसका मोबाइल हैक किया, उसके मोबाइल से आपने नंबर निकाले, आपने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, आपने बिल्कुल उसको सारे आम, वो कितनी मतलब गलत है ये साबित कर दिया है भैया। आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, आपको कोई छू भी नहीं सकता। उसका भाई क्या आपको बंदूक लेके या कोई ये लेके आपके पीछे घूम रहा है? कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो खुद बड़ी इतनी अफसर है, वो समझती है कि कानून हाथ में लेने से क्या हो सकता है उसके साथ। आज कई लोगों ने तो ये कहा कि मेरी औरत होती तो मैं उसे मार डालता, चीर फाड़ देता। आपने ऐसा भी नहीं किया। आप अच्छे हो, लेकिन भैया आपने आपकी अच्छाई पूरे मीडिया के सामने बताई। गांव वाले भी लोग बहुत अच्छे हैं आपके, सब आपकी तरफ से बोल रहे हैं। आपके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन हो क्या रहा है भैया? इसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है, इसका परिणाम उल्टा हो रहा है। ये हमारा भारत देश है। इस भारत देश में एक बार महिलाओं पे लांछन लग गया तो वो धुलता नहीं है भी। सभी महिलाओं को एक जैसी नजर से देखा जा रहा है। लोग बोल रहे हैं बेटियों को पढ़ाएंगे, अभी बहू को नहीं पढ़ाएंगे। अरे पहले से ही घूंघट है आपके यूपी में, उससे पढ़ाई करना तो दूर की बात थी। ये पढ़ाई करने निकली और पढ़ाई करने के बाद ये बेवफाई कर निकली। किसी गैर मर्द के साथ इसने संबंध बना दिए। ये तो बहुत बुरी बात है। आपके अच्छाई का बदला इसने बुराई से दिया, ये मैं समझ सकती हूँ। आपके चैट गलत बिल्कुल नहीं है, ये भी मैं क्यों कहूँगी, क्योंकि आपकी पत्नी ज्योति खुद कह रही है कि उसने मेरे व्हाट्सएप चैट्स हैक किए हैं, मेरा मोबाइल हैक किया है। मतलब आपने जितने भी चैट्स दिए हैं वो मान रही है कि वो मोबाइल उसका है, वो मोबाइल नंबर उसका है। जो चैटिंग है वो खुद मीडिया के सामने मान रही है कि वो उसी के है। सबसे बड़ा सबूत तो ये वो दे रही है खुद। दूसरी बात, अब 498A लगा के क्या फायदा है? बोलिए आप इससे भी छूट जाते हो। 498 आप पर लगता ही नहीं। ये महिलाओं के लिए कानून बना है। जो महिलाएं दहेज के लिए उत्पीड़ित है, जिसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, ऐसी महिलाओं के लिए ये कानून बना है। पूरा भारत देश खुली आंख से देख रहा है कि आपने उसके लिए क्या क्या किया है। आज जो एसडीएम पद पे जो वो बैठी है, जिस पद पे वो बैठी है, वो माँ बाप के घर से जाके नहीं बैठी है भैया, वो आपके घर पर आने के बाद बैठी है। मेंटली टॉर्चर करो तो 5 साल तक बच्चे के लिए आप मेंटली टॉर्चर कर सकते थे। 5 साल तक आप उसको पैसा मांग सकते थे, उसकी पढ़ाई रोक सकते थे। ये मुद्दा यही कट हो जाता है। आप उसको अलग रूम लेकर वहां आप नहीं पढ़ाते थे। यदि उससे आपको कार, बंगला, घर चाहिए था, पैसा चाहिए था, ये जो बात उसने कही है वो गलत है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ गलत है। इसकी अच्छी खासी गवाही घर मालकिन ने दी है। हजरतगंज में जो मकान मालकिन है वो कह रही है कि ज्योति अपनी पहली साड़ी किससे, लोटे से प्रेस करके गई थी। जो लोटा गरम करके वो गई थी।
पैर छू के जाया करती थी, इतनी संस्कारी थी वो। और 3 बजे मैं उसको जाके उठाया करती थी पढ़ाई के लिए, और आप चूल्हा चौका करके टिफिन लेके उसको सचिवालय तक छोड़ के आते थे। कितनी बड़ी आपके पास गवाही है। इस गवाही को कोई भी कानून झुठला नहीं सकता भैया। उसने सरेआम भारत देशवासियों के सामने, ये चैनल के सामने गवाही दी है। तो बोलिए, यही खंडन होता है। आपने उस पर अत्याचार नहीं किए। रहा आपके पिताजी का सवाल, तो आपके पिताजी आपके साथ वहां रहते नहीं थे। दूसरी बात, उसके पापा कह रहे कि आपने उनके साथ धोखाधड़ी की, आपने धोखेबाजी की, आपने जो शादी की पत्रिका है उसमें ये छपवाया कि उनका बेटा बड़ा अधिकारी है, ग्राम पंचायत में अधिकारी है। अरे ये आम लोगों वाली बात है कि जैसे कि लड़की बीएड है तो कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए। लड़का क्या सफाई कर्मचारी है ऐसे लिखते हैं? अगर औधा नहीं लिखते, कोई 10th पास है तो भी लोग बातें बनाते हैं। तो शर्म तो उसके पापा को आनी चाहिए थी ना, कि मेरी बेटी को, मैं बीएड वाली बेटी को सफाई कर्मचारी के साथ क्यों ब्याह रहा हूं। भैया हम इस लग्न पत्रिका, मराठी में बोलते हैं हम लोग, आप क्या बोलते हैं, शादी के कार्ड में क्या छपवाए कि आपका बेटा क्या काम करता है, आपके बेटे का ओहदा क्या है। पहले तो हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि लड़का क्या काम करता है, उसके बोलने पर विश्वास नहीं किया जाता। तो वो जहाँ काम करता है वहां जाके जांच पड़ताल भी की जाती है। क्या उसके पापा ने जांच पड़ताल नहीं की? क्यों अंकल जी? इस वीडियो द्वारा मैं आपको बोल रही हूँ, ज्योति के पापा जी, आपने अपनी बेटी को जिसके हाथ में हाथ दिया वहां जाके ग्राम पंचायत में आपने जांच पड़ताल नहीं की कि आपकी बेटी क्या, आपका दामाद क्या काम करता है, सफाई कर्मचारी होने का। आज आपको बहुत दुख हो रहा है क्या? आपकी बेटी बड़े ओहदे पे गई तो आपकी भी तो औकात नहीं थी। सफाई कर्मचारी और आटा पिसाने वाला, इसमें बहुत बड़ा फर्क तो है नहीं। फिर आपकी इतनी बड़ी औकात थी तो आपने बेटी शादी बना के आपका पल्ला क्यों झाड़ दिया? समाज आपको नाम रखेगा, दुनियादारी आपको नाम रखेगी, इसीलिए आपने आपकी बेटी का ब्याह कर दिया। सरकारी अधिकार कुछ भी है, कर्मचारी है, चलो खा पी लेगी घर में, दो खाने के निवाले तो उसको मिलेंगे। आपकी बेटी भी बड़ी होशियार निकली, पति को विश्वास में लेके, उससे प्यार जता के, उससे आगे की पढ़ाई करवा ली उसने। अब उसे उसमें कमी नजर आ रही है। वो उसकी औकात अभी उसके बराबर की नहीं रही। उसका जब वो ट्यूशन कराता था, उसको खाना खिलाता था, टिफिन बना के देता था। अरे 2 बच्चे जन्ना, उसके बाद दोनों को संभालना कितना मुश्किल होता है, 2 बच्चों को। भले ही आज उसकी माँ है उसके साथ में, लेकिन पति हो, जब बीवी प्रेग्नेंट होती है तो उसको अच्छा खाना खिलाना, उसकी देखभाल करना माएँ भी नहीं करती आज अपनी बेटियों के लिए। ये पति होकर उसने सब किया होगा ना, तभी तो फैमिली प्लानिंग की है, बच्चों का ख्याल रखा है, तभी उसके आंखों में आंसू है। अंकल जी, बेटी का पक्ष मत लीजिए अपनी। आपकी बेटी बड़े ओहदे पर क्या निकल पड़ी, आप तो पूरा उसका ससुराल ही गंदा कर रहे हो, उन पर ही लांछन लगा रहे हो, उन पर ही आरोप जड़ मढ़ रहे हो। इतना झूठ मत बोलो। आपके घर में भी एक और बेटी है ना। क्यों ऐसा कर रहे हो? बहन ज्योति, आपका आपस का मामला तब होता जब आपके घर में बात होती। आप दोनों में कुछ तो प्यार था, तभी तो 2 बेटियां आपको हुई है। आलोक के साथ आपने प्यार किया, तभी तो 2 बेटियां हुई है। अब वो प्यार करने के लायक नहीं रहा, उसका प्यार नहीं रहा। यदि वो आप पर शक करता है, चलिए मान लेती हूँ मैं 1% कि वो झूठ बोल रहा है, 1% मैं मान लेती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है, तो सच्चाई क्या है वो तो कम से कम मीडिया को आके बताइए ना। वो सारे प्रूफ दे रहा है तो आप भी आपकी सच्चाई
एक प्रूफ तो दीजिए ना आपकी सच्चाई का। अरे सारी बहनों का तो विचार कीजिए आप। आपकी वजह से बहन ज्योति, आपकी वजह से पूरा भारत देश आज औरत की तरफ ऐसा क्वेश्चन मार्क लेके खड़ा है, इसे पढ़ाए या ना पढ़ाए। पढ़ी लिखी औरत करने से भी आदमी पहले डरता था। कितने लोगों ने शादी होने के बाद औरतों बाहर काम करना बीवी का छुड़वा दिया है। घर का चौका चूल्हा संभाल, बच्चे संभाल, मैं कमा के लाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा। बाहर जाने की जो आज़ादी थी, आज़ादी का मतलब क्या होता है बहन? बाहर जाके घर में बैठ के दिमाग में घर का चूल्हा चौका, बच्चों की चिड़चिड़ जो भी है उससे जाके थोड़ा बाहर जाने से हम रिलैक्स होके आते हैं घर में। बस यही चाहिए हमें। हमारा विचार जो है उसके लिए हमें बात करने के लिए कोई तो एक दोस्त चाहिए, लड़की हो लड़का हो। इसका मतलब ये नहीं हम किसी से भी प्यार कर बैठे। अरे वो मनीष दुबे की क्या बात लेके बैठे हो आप? मैं एक वीडियो में देख रही हूँ, उसके खिलाफ ही एक औरत ने कंप्लेंट दर्ज कराई है। पहले से उसका और उसकी बीवी का तलाक का मुकदमा चल रहा है कोर्ट कचहरी में। जो बीवी का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा? और भाई आलोक, जो आपकी नहीं हुई वो तो मनीष की होने की रही, और मनीष की भी हो गई तो समझो उसको लात ही पड़ेगी। उसका जो होना है वो होना ही होना है। अब ये सारा किया करा है जो हो गया है, उस पर अपनी बच्चियों की तरफ ध्यान दो, लड़कियों की तरफ ध्यान दो। आप दोनों ने जो किया है ना, दोनों ने भी अभी गलत कर रहे हो। आप दोनों भी, दोनों बच्चियों का फ्यूचर खराब कर रहे हो आप, उनका भविष्य खराब कर रहे हो आप। शादी ब्याह में यही भारत, यही समाज पूछेगा कि इसकी माँ क्या करती थी, इसकी माँ का चारित्र्य कैसा था। बच्चों को पढ़ाई करनी है अभी स्कूल में, तरह तरह की बातें करेगा यही समाज। जिस समाज को आप आज बता रहे हो ना भैया आलोक कि आपकी पत्नी कितनी बेवफा, कितनी घटिया औरत है, वही समाज आपकी बच्चियों को भी पूछेगा कि किस माँ की बेटियां हो आप। बड़े आराम से लोग बोलते हैं माँ वैसी बेटी है। क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखा के भेजा कि नहीं भेजा? अरे सारा संस्कार का ठेका तो माँ ने लेके रखा है भैया। हम भारतवासी हैं, भारत से अलग नहीं रहते हैं। हमारे भारत में माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है। कैसे कहूँ मैं, क्या कहूँ इस वीडियो से? मेरा तो दिमाग सुन हो गया। मैं दो बार वीडियो बनाए मैंने मराठी में। मैंने कहा कि लड़कियों को जीने दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है भैया? लड़कियों को जिंदा मार देते हैं, पेट में या बाहर हो। 6 महीने की बच्चियों को कोई नहीं छोड़ रहा है भैया। उस पे बलात्कार कर रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं। आपने तो बता दिया कि आप कितने अच्छे हैं, आपकी बीवी कितनी बुरी है, लेकिन आज क्या नतीजा आ रहा है देखिए आप। आपके साथ हम सब महिलाएं हैं, फिर भी हमारे साथ अब अन्याय होने वाला है भैया। तो प्लीज मैं आपसे इस वीडियो द्वारा एक दरख्वास्त करूंगी, एक गुजारिश करूंगी कि आप अपना एक वीडियो बनाएं। जैसे मीडिया में गए थे वैसे आप संदेश पहुंचाएं कि भैया मैंने किया जो अपराध नहीं था। मैं नहीं बोल रही, मेरे लफ्ज मत बोलिए आप, मेरे लफ्ज आप बिल्कुल भी मत बोलिए। यदि आपको लग रहा है कि आपकी इस वजह से, आप दोनों पति पत्नी की वजह से कई बहनों के घर उजड़ रहे हैं, तो उनको फिर से बसाओ। ऐसी जो केसेस आ रहे हैं, जो सामने हो रहा है महिलाओं के साथ, बोलो भैया ऐसा मत कीजिए। आपने ये जंग छेड़ी है, आप इस जंग को भी रुकवा सकते हो।
और मैं निवेदन करना चाहूँगी खुद एक सोशल वर्कर होने के नाते से, जहाँ पर मैडम ज्योति ने एफआईआर दर्ज कराई है उसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, ये तो पुलिस खुद समझदार है। उत्पीड़न होने वाली लड़की इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं जाती है शादी के बाद। कितने साल, आज शादी को 13 साल हुए। 13 सालों में 5 साल उसके तो पति के साथ ऐसे ही गुजरे हैं, जो पढ़ाई में पूरी तरह उसने उसका ध्यान रखा, ख्याल रखा, उसको पढ़ाया, उसको ट्यूशन्स दिया। फिर उसने बच्चों का विचार किया है, बच्चों फैमिली का विचार किया है। फिर उसके बाद फैमिली आई, 2 बेटी आई, तब तक ठीक है। 1 साल का ट्रेनिंग अच्छी तरह से कंप्लीट करती है। हो सकता है दोनों में ज़्यादा, पहले साथ साथ रहते थे, इसका काम का वर्कलोड ज़्यादा हुआ हो, वो उससे अलग रह रही हो तो इसके मन में शक पैदा हुआ हो, कुछ ऐसी बातें हुई हो जो नहीं घटनी चाहिए थे वो घट गई होगी, कुछ तो हुआ होगा दोनों में। आप बहन तलाक तक क्यों जा रही हो, जिसने आपको इतना पढ़ाया लिखाया? आप खुद कह रही हो कि मेरे पति और ससुर की वजह से आज मैं इस ओहदे पे हूँ, मैं इतनी बड़ी अफसर बन पाई हूँ। आप पूरी महिलाओं का आदर्श हो, आपकी तरफ सब आदर्श से देख रहे थे कुछ महीनों पहले लोग, ऐसा क्या कर दिया आपने? ये आप भी खुल के बोलिए ना। आप अगर एक जिम्मेदार ऑफिसर है, आपको लग रहा है कि एक महिला होने के नाते यदि आप पे लग रहा है कि आप पे अत्याचार हो रहा है, तो आप भी आके सबके सामने बताइए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है। जैसे उसने सभी घटनाओं के क्या बोलो उसको प्रूफ दिए हैं, आप भी दे दीजिए ना। मैं नहीं बोलूंगी, ये क्या समाज हर चीज का क्या मांगता है, प्रूफ को क्या बोलते हैं आप? हिंदी में तो नहीं आएगा मुझे फटाक से बात करने में, वो जो भी हो वो मांगता है, तो आप भी बोलिए ना। आप आके मीडिया में बताइए, ये बहनें जो है सब, उनका घर उजड़ने से बच जाएगा। आपने बहुत गलत किया है बहन, ये ज्योति बहन आपने बहुत बहुत गलत किया है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। पुन्हा मराठी देते, ही केस तुम्हाला जर मराठीतून ऐकून घ्यायची असेल माझ्याकडनं तर कृपया मला कमेंट्स करा, मी तुम्हाला मराठीतनं सांगते। यूपीमध्ये आलोक मोर्या आणि ज्योती मोर्या या दोघा दाम्पत्याची ही कथा आहे। त्यानं तिला लग्नानंतर खूप उच्च शिक्षित केलं, तिला मोठी अधिकारी केली, त्यानंतर तिनं तिच्याच सारख्या समान पदावर अधिकारी असलेल्या माणसासोबत अनैतिक संबंध तयार केले आणि याला घटस्फोट द्यायला ती निघालेली आहे। यांना 2 मुली आहेत। त्यामुळे तो नवरा रडून रडून कायद्याकडं आणि मीडियाकडं त्या घटनेची दखल मागतोय, त्यांनी केलेल्या सगळ्या गोष्टीची दखल मागतोय। पण याआधी मी सांगेल की सगळ्या महिलांना जाहीर आह्वान करते, मैं सबको एक आह्वान करना चाहूँगी इस वीडियो से, भला ये वीडियो लंबा हो तो भाइयों प्लीज़ देखना। आज तक जितनी भी महिलाओं अपने पति के पीछे खड़े होके उन्हें आगे किया है, उनको यानी कि पढ़ाई लिखाई करने में मदद करना, पैसा लगाना, बहुत सारी औरतों ने किया ऐसा। और जिनके पतियों ने उन्हें धोखा दिया है, वो भी आज आके मीडिया के सामने खड़ी हो जाए और वो भी कहे कि हमारे पति ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है। मेरे पास ऐसे भी उदाहरण हैं, कई लड़कियों के उदाहरण हैं जिन्होंने खुद पढ़ाई करके अपनी शादी खुद अपने पैसों से की है, अपने पति को डॉक्टर कराया है और उसको डॉक्टर करने के बाद बड़ा हॉस्पिटल बना के आज बच्चों के साथ रह रहे हैं। आदमी को पढ़ाया लिखाया, बड़ा अस्पताल खड़ा किया है, आज भी औरत है वो। मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास ऐसे रोज नए किस्से आते हैं, ये नया किस्सा नहीं है। भाई आलोक, मैं आपसे फिर से बात करूँगी कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन सभी महिलाओं पर जो उंगलियां उठ रही है,
जो महिला आपकी तरफ से बात कर रही है, मैं भी आपकी तरफ से बात कर रही हूँ, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो गलत परिणाम हो रहा है, एक महिला की सजा हम क्यों भुगते, सारी महिलाएं क्यों भुगते? एक बेवफाई तो सारे गेहूं के साथ कीड़े भी पीसे जाते हैं, हम क्यों पीसे? हमारी जैसी महिलाएं क्यों पीसे भैया? हम तो वैसे है नहीं। यदि मेरी बात अच्छी लगती है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।